नेशन भारत सरकार की तरफ से ऐलान होता है आज ही कि वॉर ऑफ टेरर हम नहीं मानेंगे। अगर आतंकी हमला कोई भी हमारे देश की सरजमीन पर होगा भविष्य में, हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। क्या ये बहुत बड़ा संदेश दिया गया क्या पाकिस्तान को? और जो ये 5 आतंकियों की लिस्ट है, ये घोषणा करती है पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, आतंकियों को शय देता है, और न सिर्फ शय देता है बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़े ऑफिशियल्स उनके जनाजों में शामिल होते हैं। देखिए गरिमा, जब जियाउल हक ने ऑपरेशन तोपाल शुरू किया था 80s में जी, तो उसने ये सोच के किया था कि कन्वेंशनली वो भारत के साथ में आमना सामना नहीं कर सकता, तो टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये उग्रवाद का एक आतंकवाद का एक सिलसिला उस टाइम चलाया गया। मैं समझता हूं कि जो ये एक्ट ऑफ वॉर को माना जाएगा अगर टेररिज्म होगा तो ये उसी टाइम पे लागू हो जाना चाहिए था, नंबर 1। दूसरा, आज जो जितने भी सीक्वेंस बना है डीजीएमओ के फोन आने के बाद, तो अगर हम ध्यान दें तो हमारी हाई लेवल मीटिंग जो हुई है प्रधानमंत्री के घर पे, वो उस टाइम के बाद हुई है, चल रही थी, जहां पे ये फैसला लिया गया। और ये फैसला शायद पहुंचाया गया जो इंटरमीडिएटर्स है उनके पास कि अगर इस बात को माना जाए, नंबर 1, तो हम शायद सीज फायर की सोच सकते हैं। नंबर 2 कि हम किसी मीडिएटर को नहीं चाहेंगे। अगर आगे बातचीत जो भी होनी है अभी, वो पाकिस्तान में और हमारे में डायरेक्ट होगी, तीसरा आदमी कोई नहीं होगा। परंतु सवाल 2-3 हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी सेना कोई पीछे हटेगी। जिस पोजीशन पे हम आज हैं, हम उस पे ही बिल्डअप रहेंगे। अभी ये सिर्फ सीज फायर है, हमने अभी जो अपनी सीज फायर किया है सिर्फ, दैट्स ऑल, जैसे एलओसी पे है, दैट्स ऑल। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि डू वी वांट टू गिव, या क्या हम चांस देना चाह रहे हैं एक रेडिकलाइज्ड आर्मी को, जो टेररिस्ट को स्टेट ऑनर दे करके, उनको कंधों पे उठा के फ्लैग में लपेट के और ग्रीन कॉरिडोर बना के एमपी का सैल्यूट मरवा के भेज रही है। तो क्या हम उस पर यह भरोसा कर सकते हैं कि अभी टाइम बीइंग के लिए वो हमारे साथ में ये बातचीत कर रहा हो, और बाद में ना करे? नहीं, कुछ कंडीशंस भी रही होंगी क्या सर? ये जो सीज फायर के लिए पाकिस्तान का डीजीएमओ फोन करता है भारत के डीजीएमओ को, उसके बाद फिर लगातार ट्वीट आने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का आया, मार्को रूबियो का आया, फिर इशाक डार का आया, फिर हमारे विदेश मंत्री का आया। ऐसे में फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें एक तरीके से साझा की पूरे देश के साथ। क्या कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें भी लगाई गई होंगी क्या बैकडोर? बिल्कुल सही, शायद कंडीशन एक ही थी अभी गरिमा। क्योंकि अभी जो हम बातचीत करें जिस टाइम फ्रेम के अंदर, ये जो हमने कंडीशन डाली है कि हम टेरर को या किसी भी टेररिज्म के एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, असली बातचीत अब होएगी बायलैटरल में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यू ब्लीड टुडे और यू ब्लीड टुमारो। यानी ये क्या एक एज अ लेमैन में सही समझ रही हूं सर? यानी कि अगर पाकिस्तान इस दफा 22 अप्रैल जैसा, पहलगाम हमले जैसा कोई भी एक्ट करने की कोशिश करता है आतंकवादियों की मदद से, तो फिर वो एक घोषित युद्ध की शुरुआत होगी पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पर मेरा कहना इसमें गरिमा जी ये है कि उस रेडिकलाइज आर्मी के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? आज तक कितनी बातचीत हुई है, शिमला समझौता, ये समझौता, वो समझौता, किसकी बातचीत कर रहे हैं हम? किसको माना गया है? नंबर 1। नंबर दूसरा, मेरा व्यक्तिगत, मैं गलत हो सकता हूं गरिमा, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली टूटा हुआ है, मिलिटरीली इंफीरियर में, इंफॉर्टी में है, हमसे कमजोर है। हमारे पास एज है, बलूचिस्तान और पश्तून के कारण वो उलझा हुआ है, उसके खुद के देश के अंदर की स्थिति खराब है। हमारा देश एकजुट है, सेना का जज्बा टॉप पे है। तो अगर हम परमानेंट इलाज करना चाहते हैं किसी सांप का, और अगर हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा का पीओके हमारा है, तो आप मुझे समझा दीजिए इससे बढ़िया मौका हमें कब मिलेगा? नहीं सर, एक और बात है ना, एक और बात है कि भारत ने बड़ी टारगेटेड, बड़ी फोकस्ड
कार्रवाई की थी। पहली दिन जिस दिन 6 से 7 मई की दरमियानी रात हमने अटैक किया 9 आतंकी ठिकानों पर, कैंप्स पर, उसका रिटेलिएट करने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी। और अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ना सिर्फ उस दिन किया, फिर अगले दिन भी किया, फिर अगले दिन भी किया, लगातार 3 रात पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो सीज फायर के लिए पाकिस्तान कैसे तैयार हो गया? फिर नियत में यानी कि कुछ खोट है, इसका मतलब ना। गरिमा जी, पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ में जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। और रही बात तीसरी, अगर बातचीत होती भी है गरिमा जी अभी फ्यूचर में, अब देखना यह होगा कि ऐसे रेडिकल आर्मी के पास जो टेररिस्ट के जनाजे उठाती हो कंधों पे, उसके पास न्यूक्स छोड़ना दुनिया के लिए ठीक है क्या? नंबर 2, जो टेररिस्ट मारे गए हैं उन सब में वो टेररिस्ट भी है जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ टेररिज्म का काम किया। तो क्या न्यूक्स के ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार होगा? नंबर 1, क्योंकि जब से इनके पास न्यूक्स आए हैं इन्होंने टेररिज्म बेधड़ल्ले से करना शुरू कर दिया है, और इसका भुगतान और कोई नहीं कर रहा गरिमा जी, भारतीय सेना के सैनिकों का खून करता है। हम बहुत बहा चुके हैं खून कश्मीर के अंदर। अब इसमें तो सर कोई संदेह नहीं है कि पीस की, सॉवरेनिटी की, हम ऐसे राष्ट्र हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, देश की माफ कीजिए, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है। उसके बावजूद हम कम से कम ऐसे मुल्क के साथ नेगोशिएट करते हैं। मेजर